जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय पौष मास महत्म की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पौष मास के इस पावन समय में आज हम आपको पौष मास महत्म के 11वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में से इस कथा को आज हम आपको सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की बड़ी सुंदर बड़ी मधुर लीला की आज की कथा है कि किस प्रकार देवऋषि नारद जी भगवान जी की परीक्षा लेने गए थे और किस प्रकार देवऋषि नारद जी वहां से शर्मिंदा होकर वापिस लौटते हैं, ठाकुर जी से माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। भगवान की माया का प्रभाव ही ऐसा है कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि भगवान की माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो देवऋषि नारद जी भी भगवान की माया के प्रभाव में आ गए हैं। उसी के बारे में आज की इस बड़ी सुंदर कथा को हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो पौष मास महत्म के 11वें अध्याय की परम सुंदर कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, एक दिन देवऋषि नारद जी ने अपने हृदय में विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ तो 16,108 रानियां हैं, अतः वह उन सब की इच्छाओं को कैसे पूरी करते होंगे, कैसे अपनी घर गृहस्थी संभालते होंगे, कैसे सबका ध्यान रखते होंगे, क्योंकि 16,108 रानियों को प्रसन्न रखना ये असंभव सी बात है। आज देवऋषि नारद जी के मन में इच्छा आई है कि प्रभु की लीला को देखना है कि प्रभु किस प्रकार अपने घर गृहस्थी के कार्य को संभालते हैं। देवऋषि नारद जी के मन में ये विचार आ गया। यही तो भगवान का मोहिनी प्रभाव है कि देवऋषि नारद जी भी आज भगवान की माया के प्रभाव में आ गए हैं, अन्यथा भगवान की परीक्षा लेने की तो कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन देवऋषि नारद जी के मन में आज ठाकुर जी की परीक्षा लेने की बात आई है और भगवान वहां द्वारिकापुरी में देवऋषि नारद जी के मन की बात को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। वो सोचने में लगे हैं कि देवऋषि नारद जी भी मेरी माया के प्रभाव में आ ही गए। सच बात है, भगवान की माया का प्रभाव ही ऐसा है, वो किसी को नहीं छोड़ती है। केवल वही माया के प्रभाव से बचता है जो हर क्षण ठाकुर जी को याद करता है। तो देवऋषि नारद जी के मन में विचार आया है कि ठाकुर जी को आज देखना है कैसे घर गृहस्थी के सब कार्य करते हैं। ऐसा विचार करके देवऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी की लीला को देखने के लिए द्वारिकापुरी में आए हैं। भगवान जी की द्वारिकापुरी ऐसी सुहावनी थी कि वहां सब और रतन जड़ित स्वर्ण भवन बने हुए थे। उसकी शोभा को निहारते हुए देवऋषि नारद जी पहले रुक्मणी जी के भवन में पहुंचे तो क्या देखा कि वहां श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। हजारों दासियां हैं, फिर भी आज स्वयं रुक्मणी जी त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी को हवा कर रही हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने देवऋषि नारद जी को आते हुए देखा, वैसे ही सिंहासन से उठकर देवऋषि नारद जी को आज भगवान ने दंडवत की है। फिर नारद जी को अपने पास ही सिंहासन पर बैठाया है, हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे भगवान, आज आपने कृपा करके मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। अब मैं आपकी क्या सेवा करूं, ये आप बताइए। ठाकुर जी अपनी लीला के द्वारा सबको ये ज्ञान देते हैं कि ब्राह्मण हो चाहे संत महात्मा हो, सबका मान सम्मान करो। आज भगवान स्वयं सृष्टि के स्वामी होते हुए भी देवऋषि नारद जी को दंडवत प्रणाम करते हैं, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। हालांकि भगवान स्वयं त्रिलोकी के स्वामी हैं, लेकिन भगवान अपनी इस लीला के द्वारा सबको ये ज्ञान देते हैं कि संत महात्माओं का ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उचित आदर मान सम्मान देना चाहिए। तो प्रभु ने पूछा कि हे देवऋषि नारद जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे जगदीश्वर, मैं तो आपके दर्शन करने की अभिलाषा से यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे यही वरदान दीजिए कि जिससे मेरे हृदय में आपके चरणों की भक्ति सदैव बनी रहे।
आज देवऋषि नारद जी ने भगवान से परम सुंदर वरदान मांगा है, लेकिन देवऋषि नारद जी द्वारिकापुरी में जिस कार्य के लिए आए थे, भगवान की परीक्षा लेने आए थे कि ठाकुर जी किस प्रकार सब रानियों को प्रसन्न रखते हैं, उस बात को मन में छिपा लिया है। लेकिन भगवान से कोई भला क्या छिपा सकता है? भगवान तो सबके मन की जानने वाले हैं। भगवान भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातों को जानने वाले हैं। तो देवऋषि नारद जी ये भूल गए हैं कि भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। देवऋषि नारद जी ने अपने आने का जो विशेष प्रयोजन था वो नहीं बताया है। आज रुक्मणी जी के भवन में से देवऋषि नारद जी विदा हुए हैं। उसके पश्चात सत्यभामा के घर गए तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा के साथ चौपड़ खेल रहे हैं। देवऋषि नारद जी को देखते हुए ही ठाकुर जी उसी समय चौपड़ खेलना छोड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। देवऋषि नारद जी मन में सोच रहे हैं कि अभी अभी तो प्रभु ने मुझे दंडवत प्रणाम किया है, अब फिर से ये कैसी प्रभु की माया है? प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं? देवऋषि नारद जी भूल चुके हैं कि प्रभु की माया तो बड़े बड़े ज्ञानियों, ध्यानियों, संत महात्माओं को अपने वश में कर लेती है। प्रभु की परीक्षा कोई लेने जाएगा तो उसको माया ऐसा ही नाच नचाएगी, चाहे वो देवऋषि नारद जी हों, चाहे कोई बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, संत महात्मा हो। देवऋषि नारद जी ने सत्यभामा के भवन में भगवान जी से कुछ वार्तालाप किया है, कुछ ज्ञान की चर्चा की है, लेकिन यहाँ से जाने की शीघ्रता है, क्योंकि देवऋषि नारद जी ये देखना चाहते हैं कि भगवान सब रानियों को कैसे प्रसन्न रखते हैं, कैसे घर गृहस्थी के कार्य संभालते हैं। तो देवऋषि नारद जी वहां से चले हैं और जाम्बवती के भवन में गए तो वहां पर उन्होंने नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी को तेल फुलेल लगवाते देखा है। वहां पर देवऋषि नारद जी ऐसा दृश्य देखकर चुपचाप वहां से चले आए हैं। तत्पश्चात देवऋषि नारद जी कालिंदी के भवन में पहुंचे तो वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को शयन करते हुए पाया है। देवऋषि नारद जी का आगमन देखकर जब कालिंदी ने उनके पैर को दबाया तो तुरंत ही आज भगवान श्री कृष्ण जी उठकर देवऋषि नारद जी को प्रणाम करने लगे हैं। कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, महात्माओं के चरण तीर्थ के समान पवित्र करने वाले होते हैं, अतः आपने यहाँ पधार कर मेरे इस घर को पवित्र कर दिया है। देवऋषि नारद जी को परम आश्चर्य हुआ है कि प्रभु बार बार मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, बार बार मेरा हाल क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी तो परम सुंदर लीला कर रहे हैं। इसके पश्चात देवऋषि नारद जी मित्र वृंदा के भवन में गए तो वहां पर द्वारिका नाथ भगवान श्री कृष्ण जी को उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराते देखा है। देवऋषि नारद जी को देखते ही भगवान प्रणाम करके कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, आपने यहाँ पधार कर मुझ पर अत्यंत कृपा की है, अतः अब आप भी भोजन करके हमें कृतार्थ कीजिए। यह सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे भगवान, पहले आप ब्राह्मणों को भोजन करवा दीजिए, मैं बाद में लौटकर महाप्रसाद ले लूंगा। इतनी बात कहकर देवऋषि नारद जी भद्रा के घर गए हैं। वहां पर उन्होंने प्रभु को भोजन करते देखा है। तदुपरांत सत्या के भवन में जब देवऋषि नारद जी गए तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी को उन्होंने विहार करते देखा है। आज देवऋषि नारद जी वहां से चुपचाप लौटकर लक्ष्मणा के महल में गए तो वहां पर प्रभु को स्नान करते देखा है। प्रभु की लीलाओं को देखने के लिए देवऋषि नारद जी बहुत से महलों में गए हैं, इसलिए कहीं तो देवऋषि नारद जी ने प्रभु को पूजन करते देखा है और कहीं पर ब्राह्मणों को भोजन करवाते देखा है, कहीं पर स्त्रियों के ऊपर पुष्प बरसाते देखा है, कहीं जल विहार करते देखा है, तो कहीं पर बच्चों को खिलाते और कहीं बलराम जी से पापियों को मारने की सम्मति लेते और कहीं वसुदेव देवकी के निकट बैठे हुए तथा कहीं पर चौपड़ खेलते हुए देखा है। इस प्रकार देवऋषि नारद जी जितने भी महलों में गए उन सभी जगह पर देवऋषि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को अनेक प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हुए देखा है। अब वो मन ही मन लज्जित होने लगे हैं।
कि मैं तो प्रभु की परीक्षा लेने आया था, लेकिन प्रभु की इन लीलाओं को देखकर तो मेरा मन और मेरी बुद्धि भी मोह में पड़ गए हैं। देवऋषि नारद जी को अपनी भूल का ज्ञान हुआ है। वो ये तो सोच रहे थे कि प्रभु की 16,108 रानियां हैं, 16,108 महल हैं। इसी कारण वो भगवान की परीक्षा लेने आए थे कि किस प्रकार 16,108 रानियों को प्रभु प्रसन्नता से रखते होंगे। लेकिन देवऋषि नारद जी ये भूल गए हैं कि भगवान तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, सब कुछ उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। सारी सृष्टि का संचालन प्रभु स्वयं करते हैं। तो ऐसे प्रभु 16,108 रूप तो क्या, 16 अरब 108 रूप भी एक साथ बना सकते हैं। देवऋषि नारद जी भगवान की शक्ति को भूल गए थे। भगवान की शक्ति अनंत है, भगवान का सामर्थ्य अनंत है, भगवान की महिमा का पार कोई नहीं पा सकता है। भगवान तो सबकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई भगवान की परीक्षा लेने जाएगा तो उसको लज्जित होना ही पड़ेगा। देवऋषि नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन जब माया का प्रभाव किसी पर पड़ता है तो जीव अज्ञान में पड़ जाता है। देवऋषि नारद जी बहुत से महलों में गए और अत्यंत में जब लज्जित हो गए तो उस समय ये विचार करने लगे हैं कि देखो, मैं अपने अज्ञान के कारण त्रिलोकी नाथ भगवान की परीक्षा लेता फिर रहा हूँ। उस समय अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके हृदय की बात को पहचान कर उनसे इस प्रकार पूछा है कि हे नारद जी, आज आपकी ये क्या दशा हो रही है। भगवान ने मुस्कुराते हुए ये बात पूछी तो देवऋषि नारद जी लज्जित हुए हैं। वो समझ गए हैं कि प्रभु की ये परम सुंदर लीला है। मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान ने बड़ी सुंदर लीलाएं दिखाई हैं। प्रभु तो कितने भी स्वरूप एक साथ धारण कर सकते हैं। 16,108 तो क्या, 16,108 अरब रूप भी भगवान धारण कर सकते हैं। प्रभु की सामर्थ्य का भला किसी को क्या अंदाजा हो सकता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जी हाँ, भगवान अनंत हैं, भगवान की शक्ति अनंत है, भगवान का सामर्थ्य अनंत है, भगवान की लीलाएं भी अनंत हैं, भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने भगवान की सभी कथाएं सुन ली हैं। इतना तो कहा जा सकता है कि हम भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमने भगवान की सभी कथाएं सुन ली हैं। मनुष्य लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार भी अगर इस धरती पर जन्म ले ले तो भी वो भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का, भगवान की महिमा का पार नहीं पा सकता है। और आज इधर तो भगवान के परम भक्त देवऋषि नारद जी भगवान की परीक्षा लेने आए हैं, लेकिन शर्मिंदा हुए हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा है कि हे देवऋषि नारद जी, आज आपकी ये क्या दशा हो रही है। देवऋषि नारद जी आज भगवान के इन वचनों को सुनकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े हैं, भगवान जी के चरणों में गिर पड़े हैं और हाथ जोड़कर आज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे दीन बंधु, हे दीनों के नाथ, हे अंतर्यामी प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने अपने अज्ञान के कारण आपकी परीक्षा लेने का विचार किया था, सो आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, आपका बालक हूँ, इसलिए मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। देवऋषि नारद जी बड़े चिंतित से हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले देवऋषि नारद जी भगवान की माया के प्रभाव में कभी नहीं आए थे। जीव जब तक प्रभु की शरण में रहता है तब तक भगवान उसकी रक्षा करते हैं, तब तक भगवान उसको कोई कमी नहीं आने देते। लेकिन जीव जैसे ही भगवान की भी परीक्षा लेना चाहता है, ठीक उसी समय भगवान ये दिखा देते हैं कि मैं सृष्टि का स्वामी हूँ, मेरी लीलाओं का पार कोई नहीं पा सकता है। देवऋषि नारद जी ने बारंबार प्रभु से क्षमा याचना की है। प्रभु आज मुस्कुराते हुए कहने लगे हैं कि हे देवऋषि नारद जी, आप तो हमारे परम भक्त हो, आपके मन के प्रेम को हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपका हमारे श्री चरणों में कितना प्रेम है, ये कोई हमसे छिपा हुआ नहीं है। हे देवऋषि नारद जी, आप जैसे हमारे परम भक्त तो हमें भी आनंद देते हैं, इसलिए आप मन में कोई संकोच नहीं करें।
आज भगवान के इन परम सुंदर वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी की मन की चिंता दूर हुई है। प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हुए, हरि गुण गान करते हुए आज देवऋषि नारद जी द्वारिकापुरी से चल पड़े हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान की माया का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की शरण में रहा जाए। भगवान की शरण में अगर हम रहेंगे, हर पल ठाकुर जी को याद रखेंगे, तो प्रभु की माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, क्योंकि प्रभु की माया तो केवल उन्हीं के ऊपर व्याप्ति है जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन जो श्रद्धा भावना से सदा भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाकर रखते हैं, ऐसे अपने परम सुंदर भक्तों की भगवान सदा रक्षा करते हैं। लेकिन देवऋषि नारद जी के मन में तो सिर्फ ये भावना आई थी कि प्रभु कैसे 16,108 रानियों को प्रसन्न करते हैं। लेकिन यहां पर बात यह आती है कि प्रभु की सामर्थ्य को वो भूल गए थे। तो जीव मात्र को हर समय सावधान रहना चाहिए। भगवान की शक्ति अनंत है, भगवान की महिमा अनंत है, वो जो कुछ चाहे सो कर सकते हैं। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की पौष मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय पौष मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।